नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शानदार सी यूट्यूब चैनल W पॉइंट पर। तो आज हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स की श्रृंखला में 10 मई से 16 मई तक के करंट अफेयर्स को लेकर के आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बताते चले कि ये करंट अफेयर सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सभी वनडे एग्ज़ाम में कम से कम 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ज़रूर पूछे जाते हैं। हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली रिवीजन भी करवाते हैं। तो चलिए शुरू करें। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत 74वें स्थान पर पहुंच गया है। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए भारत को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है। ट्विटर सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम की इजाज़त दे दी है। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम में 90,000 करोड़ रुपए की नकदी डालेगी। उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष का शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर टीडीएस और टीसीएस पर दर 25% कम कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बाबर आजम बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है। इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इंडिकेटिव नामक शीर्षक वाली लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के 68% बच्चों की कुपोषण के कारण बाल और मातृ कुपोषण है। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के 1 साल पहले छोड़ने का निर्णय किया है। इटली देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय व्यापारी विजय माल्या की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। इटली देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में कोवास 6800 नामक प्रशिक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में वी विद्यापति को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर 1 लाख प्रशिक्षण प्रतिदिन हुई है। इजराइल देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया। मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। वे टेबल टेनिस खेल से संबंधित थे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पद का कार्यभार इंदु शेखर चतुर्वेदी ने संभाला। भारत सरकार के प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में 5 साल पूरे कर लिए।
कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जून 2020 तक बढ़ा दी गई। कर्नाटक राज्य ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया। बेंगलुरु हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों का खिताब जीता। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तारीख तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। हाल ही में चीन देश ने FIDE chess.com ऑनलाइन नेशन कप खिताब अपने नाम किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ एक स्वतंत्र नई मंडियों का एकीकरण किया। केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकता दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या 2018-19 में 88 से बढ़कर 2019-20 में 96 तक पहुंच गई है। भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु $500 मिलियन की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीन आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में 40.45 टन की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीज़ों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से $6.7 अरब की निधि का दान करने की अपील की है। मदर्स डे मनाया जाता है मई महीने के दूसरे रविवार को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए हैं। हरिशंकर वासुदेव की हाल ही में निधन हो गया। वे इतिहासकार थे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 0% कर दिया है। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाला को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है। इसी के साथ हमारी एक श्रृंखला समाप्त होती है। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको बेहतरीन सेवा देने और के लिए लगातार रिफॉर्म कर रहे हैं, लगातार सुधार कर रहे हैं। इन सुधारों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। धन्यवाद। हम लगातार आपकी सेवाओं को बेहतर बनाने, आपके लिए बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।